राम राम बोल रहे तो मैं भी तुमको बोल देता हूँ राम राम बेक। राम राम बेक का मतलब वापस तुमको राम राम। ओके, गुड इवनिंग। कल पढ़ रहे थे उसी में आगे। टेस्ट नहीं है इस संडे को तुम्हारे? कहाँ है? इस संडे को टेस्ट है? किसने बोला? अरे रुको तो सही, इसी संडे को पेपर? तो पेपर तो बना ही नहीं है? अरे वो पता ही नहीं, पहले वाला हुआ नहीं था, बात उसी को चिपकाओ। मैंने बना रखा पेपर तुम्हारा, पुराना वाला अगर है तब तो है। अगला टेस्ट जो होगा, क्योंकि अभी तक कल तक जो पढ़ा था वो आएगा टेस्ट, साइंटिफिक नेम वगैरह वो ढंग से पढ़ लेना, काम हो जाएगा। सही नहीं? गुड। अगले टेस्ट में और सावधानी से करना। अब हम आज पढ़ेंगे छोटा टॉपिक, उसको कहते हैं पोलिनेशन। क्या कहते हैं? अगला वर्गीकरण है परागण के आधार पर। परागण के आधार पर, परागण के। ऑनलाइन में आवाज वगैरह आ रही बेटा? व्यवस्थित आवाज आ रही है? सब ठीक है? ठीक है, चलिए इधर देखिए सभी। देखो, मैं तुम्हें जो चीज समझा रहा हूं उस पर सभी का ध्यान देना चाहिए। प्रश्न पोलिनेशन वाला भी आएगा ही आएगा, तो इसका भी हमें ध्यान रहे। तो बात ऐसी है कि भैया ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, और ये भी एक प्लांट है। ये दो पौधे हैं। इस पौधे के ऊपर ये कौन है बीच में कुतर कुतर? मैं ले रहे हो बेटा, ऐसे क्या करता हूँ? जब इधर क्लास चालू होगी, बाकी तो तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। मैं रोज कहता हूँ बोला तो करो रहे जो। और अभी जो जब मैं इधर देख रहा हूँ तो पता नहीं तुम क्या कुछ नहीं कर रहा। वैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो प्लांट बना दिए और फूल भी बना दिए। परागण का मतलब सीधा सा होता है कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वृत्तिकाग्र पर जाना। मादा भाग जो होता है उसका वृत्तिकाग्र, ऊपर वाला भाग को वृत्तिकाग्र बोलते हैं। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वृत्तिकाग्र पर जाना। वो वृत्तिकाग्र इसी फूल का भी हो सकता है, इसी पौधे के दूसरे फूल का भी हो सकता है, किसी दूसरे पौधे के किसी फूल का वृत्तिकाग्र भी हो सकता है। ये पोलन ग्रेन कहीं पर भी जाएंगे तो भी परागण ही है। अगर ये पोलन ग्रेन इसी पौधे के इसी फूल के सेम टू सेम फूल में अगर प्रक्रिया हो रही, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। क्या कहते हैं? अंग्रेजी ही याद रखना, इसकी शुद्ध हिंदी नहीं है, ऑटोगेमी। ठीक है, विद इन फ्लावर काम हो रहा है। अगर परागकण यहां से निकल करके इसी पौधे के किसी दूसरे फूल पे जा रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग जिटोनोगेमी। क्या कहते हैं? जिटोनोगेमी या गेटनोगेमी भी कहते हैं, अलग अलग। जिटोनोगेमी दो चीजें यहाँ पे हो गई। एक तो एक ही फूल में काम बन रहा था, एक ही पौधे के दो फूलों के बीच में प्रक्रिया हो रही है। अब इसको बोल रहे हैं जिटनोगेमी या गेटनोगेमी। अगर ये परागकण इस फूल से निकल करके किसी दूसरे पौधे के किसी फूल के वृत्तिकाग्र पर जाते हैं, इसको जीनोगेमी कहते हैं या जेनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तीन शब्द हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत आवश्यक है, काम आएगा आने वाले टाइम। पराग कणों का उसी फूल के वृत्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? ऑटोगेमी। पराग कणों का उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वृत्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? जिटोनोगेमी। पराग कणों का किसी दूसरे पौधे के किसी फूल के वृत्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? जिटोनोगेमी कहलाता है। अगर ये प्रक्रिया एक ही पौधे पे संपन्न हो जाती, भाई एक ही पौधे पे एक तो ये हो रहा है, और इसको कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये प्रक्रिया दो पौधों के बीच में होती है, उसको क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ क्लास में हूं मैं अभी। हाँ हाँ, नहीं रोल नंबर पता नहीं, कोई कोई होगा, स्टूडेंट ही अपने साथी सब। तो ऐसा है कि दो चीजें हैं।
स्वपरागण और परपरागण थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, इतना ही समझना। अब अपने को क्या करना है, एग्जाम्पल याद रखना है, ये बाद में बनाएंगे लास्ट। बात ऐसी है कि परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। विशेष केस में एक प्रक्रिया और होती है, कहते हैं बहुधा परपरागण। क्या कहते हैं? बहुधा परपरागण। बहुधा परपरागण को कहते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहेंगे? तो परागण कितने प्रकार का दिख रहा है तुम्हें? 3 प्रकार का। तो एक तो है स्वपरागण, एक है परपरागण, विशेष केस में क्या है और बहुधा परपरागण। बहुधा परपरागण कुछ नहीं होता है, क्या होता है? यह एक प्रकार का स्वपरागण ही होता है। स्वपरागण अगर कितनी भी अच्छे तरीके से होता है तो 2, 3, 4, 5% परपरागण तो हो जाता है उसमें। लेकिन ऐसे स्वपरागित पौधे जिनमें परपरागण की दर 5-10 से लेकर के 25-30% तक हो जाए, मतलब पौधा तो स्वपरागित है लेकिन उसमें परपरागण भी हो रहा है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? बहुधा परपरागण। मतलब कभी कभी इसमें जो है प्राय, ऑफन का मतलब तो प्राय या फिर ऑफ्टन, बहुधा परपरागण का मतलब ये भी हो जाता है। ये एक प्रकार के कैसे पौधे हैं? स्वपरागित ही है, पर इनमें कुछ हद तक परपरागण भी हो जाता है। हमें उदाहरण याद रखने। स्वपरागण के अंदर अगर हम बात करें फ्रूट की, कि कौन कौन से फल इसमें आते हैं, कौन कौन सी सब्जियां आती हैं। सब्जियां तो तुम्हें याद है, मेरे साथ रिपीट करो। आलू, मटर, टमाटर, मेथी। आलू, मटर, टमाटर, मेथी। एक सब्जी एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ब्रोड बीन। क्या लिख रहा हूं? एक सब्जी सेम की फली जिसको बोलते हैं ब्रोड बीन। फ्रूट के अंदर है अंगूर, मुख्य रूप से अंगूर याद रखना। तो कौन सा फल स्वपरागित है? अंगूर। कौन सी सब्जी है? तो मेरे साथ रिपीट करना, आलू, मटर, टमाटर, मेथी। आलू, मटर, टमाटर, मेथी। और एक्स्ट्रा में कौन सा है? सही नहीं? परपरागण का मतलब होता है परागकणों का एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाना। अब एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाने के लिए किसी न किसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है, या तो वो हवा के द्वारा जाते हैं, कीट के द्वारा जाते हैं, और भी कोई फैक्टर इसमें हो सकता है। तो हवा के द्वारा भी जा सकते हैं, हवा द्वारा। और परपरागण एक होता है कीटों द्वारा, यानी इंसेक्ट के द्वारा भी होता है। तो जो हवा के द्वारा परागण होता है उनके उदाहरण देखो कौन कौन से। एक तो है फ्रूट और एक है सब्जियां। तो हवा द्वारा परपरागण होने वाले जो फ्रूट है उनके अंदर एक तो है आंवला, एक है इसके अंदर खजूर। आंवला, खजूर और पपीता। क्या है? आंवला, खजूर और पपीता। और इसके अंदर सब्जी में है पालक, या फिर और पत्तेदार सब्जियां, अमरंथस है, चकुंदर वकुंदर, वो भी इस कैटेगरी में। मुख्य रूप से पालक है। तो इतना हमें पता रहेगा कि हवा द्वारा इसके अंदर होता है। बाकी जितने भी ज्यादातर अन्य बचे हुए फ्रूट वेजिटेबल है उनके अंदर ये अन्य सभी, ज्यादातर में यही होता है। जैसे मैंने कहीं आम नहीं लिखा है तो आम के अंदर कीटों द्वारा हो जाएगा, और कोई फ्रूट नहीं लिखा है तो कीटों द्वारा हो जाएगा। बहुधा परपरागण में भी कुछ फसलें याद रखनी है आपको। एक तो आपको याद रखना है बैंगन, बैंगन, मिर्च, भिंडी। बैंगन, मिर्च, भिंडी। और जो मैं लीमा बीन लिखा रहा हूं तो मैं कई दिनों से, एक लड़का बार बार लिख रहा है कि लीमा बीन, लीमा बीन का वैज्ञानिक नाम लिख रहा है पिछले 3 दिन से, उसका नाम भूल गया मैं। तो लीमा बीन को हम लोग बोलते हैं फेजियोलस लूनाटस। क्या नाम है इसका? इसका वैज्ञानिक नाम है लीमा बीन का। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेजियोलस, ऐसे लिख रहा हूं, फेजियोलस लूनाटस। क्या है? लूनाटस, फेजियोलस लूनाटस। ये एक फली जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। पढ़ा क्या तुमने? हमने पढ़ा ना प्रोटीन। हाँ, 7.9%। एक तो हमने पढ़ रखा है कि काजू में ज्यादा प्रोटीन होता है, और सब्जियों के अंदर हमने पढ़ रखा है लीमा बीन, उसके बाद में मटर, हरा मटर। तो ये भी अच्छे एग्जाम में आता है प्रश्न। अभी एक पीएचडी के पेपर में ये आया था, और ब्रोड बीन भी आया था। तो स्वपरागण में है ब्रोड बीन तो, और ये किसके अंदर है? बहुधा परपरागण। ये तीनों के एग्जाम्पल आपको ध्यान रहे मोटे मोटे से। तो स्वपरागण किस में हो रहा है? आलू, मटर, टमाटर, मेथी। किस किस में हो रहा है? आलू, मटर, टमाटर, मेथी। और अंगूर हो गया। हवा द्वारा किसमें हो रहा है? आंवला, खजूर, पपीता और पालक। और कीटों के द्वारा अन्य जो बचे हुए, जैसे आम नहीं लिखा, अमरूद नहीं लिखा, अनार नहीं लिखा, सब इसके अंदर। और बैंगन, मिर्च, भिंडी और लीमा बीन में कौन सा है? ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ऐसा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं किधर?
वो बनाना हम पहले करते थे, लेकिन फिर इसमें और हमने अनुसंधान किया तो पता चला कि भाई उसके अंदर पर परागण ज्यादा होता है, स्व परागण कम हो, तो हमने केले को फिर इसमें से रिमूव कर दिया। ठीक है, केले को हम लोग अभी आगे बढ़ जाएंगे। केले में क्रॉस पोलिनेशन होता है, पक्षियों के द्वारा होता है, खासकर बर्ड्स के द्वारा, अभी हम लिखेंगे आगे। तो अब इसमें कुछ चीजें आपको नोट करके बेटा ध्यान रखनी। नोट करके कौन कौन सी बातें और हम ध्यान रखेंगे, जैसे ये बात करा भाई केला, केला और पाइनएप्पल, केला और पाइनएप्पल, तो इनमें पक्षियों से खासकर परपरागण होता है। जो पाइनएप्पल होता है उसके अंदर खासकर जिस पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड, क्या नाम है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड का मतलब एक रंग बिरंगी उड़ती हुई चिड़िया, इसको कई बार दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया भी कहते हैं। लंबी चोंच, रंग बिरंगी पंखों वाली एक पक्षी होती है, छोटी सी चिड़िया है, स्पैरो है एक तरीके से। तो कई बार प्रश्न भी आता है कि भैया ये जो है कि कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनमें पक्षियों से परागण होता है, तो हम पाइनएप्पल तो याद ही है, उसमें केला भी याद, पीजी में ऐसा प्रश्न आ रखा है। ठीक है, दोनों एक साथ दे रखे हैं। ठीक है ना, सर मेरा नाम केला है, तेरा नाम केला है, तो हम क्या करें बता, तेरा नाम केला है तो अच्छी बात है, तो उसमें क्या नई चीज है, केला है तो इसको तो क्या ही कहे, काश मैं तेरे को कुछ कह पाता, अब तेरे को कुछ नहीं कह सकते। तो केला पाइनएप्पल। एक है बैंगन, बैंगन के अंदर भी जो है कीटों के द्वारा होता है, और कीट का नाम क्या है, बम्बल बी, एक रंग बिरंगी मधुमक्खी, बम्बल बी, भौरा बोलते हैं जिसको, बम्बल बी, तो बम्बल बी से परागण होता है। इसी प्रकार से जो आम है मैंगो, उसके अंदर घरेलू मक्खी से होता है, घरेलू मक्खी, और घरेलू मक्खी को तुम किस नाम से जानते हो, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। जबकि जबकि सेब का नाम क्या होता है, मेलस डोमेस्टिका, मेलस डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, इतना फर्क है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ऑनलाइन वालों से रिक्वेस्ट है कि बेटा ऐसा है कि तुम जो भी हो तुम अपने तक सीमित रखो। अब एक लड़का कह रहा मेरा नाम बंदर है, अब मैं तुझे खा जाऊं। अब तुम्हें क्या ही कह रहा हूं बताओ, मजे कर रहे हो बेटे तुम लोग हैं, तुम्हारे कमेंट आपस में दिख तो नहीं रहे ना, चैट तो प्राइवेट है कि नहीं है भाई ये, अरे मूर्खानंद पढ़ाई पे ध्यान दो रहे, तुम क्या कर रहे हो, केले खा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो हैं, तो तुम बंदर हो तो फिर तू सुपरवाइजर की क्यों कर रहा है तैयारी, केले खाने के लिए कर रहा है क्या। तो आम में पोलिनेशन होता है कीट से, वो घरेलू मक्खी से होता है। खजूर के अंदर क्या होता है, खजूर में वैसे तो हवा के द्वारा ही होता है, देखो खजूर यहाँ लिखा है, बट खजूर में अगर हमें व्यावसायिक उत्पादन प्राप्त करना है तो हम इसके अंदर जो है हस्त परागण करते हैं, हस्त परागण हाथ के द्वारा। हस्त परागण को बोलते हैं हैंड पोलिनेशन। कृत्रिम परागण, मानव द्वारा परागण भी हम इसको कहते हैं, कृत्रिम परागण या मानव द्वारा परागण, ऐसा ध्यान रखना है। खजूर में पढ़ाऊंगा तब इसको अच्छे से बताऊंगा। खजूर एक प्रकार का डायोसिस प्लांट, उसमें नर और मादा अलग अलग पौधे पे होते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, नर जो भाग होता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि पराग कणों को इकट्ठा करते हैं पहले, और फिर मादा भाग के ऊपर हम हाथ से कोई डंडी लेके छिटकते हैं उसके ऊपर, तो उसको हैंड पोलिनेशन कहते हैं, हाथ से होने वाला परागण। तो ये सब जगह यही करते हैं, जितने भी लोग खजूर की खेती करते हैं उनको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खजूर में जो नर भाग होता है वो पहले पक जाता है, प्रोटोएंड्री नाम से, प्रोटोएंड्री। तो खजूर का प्लांट एक प्रोटोएंड्रस नेचर का होता है, यानी नर भाग पहले ही पक जाता है और मादा भाग बाद में पकता है, जो कि अलग अलग पौधे पे है। तो हम नर वाले जो स्पेडिक्स होता है पुष्पक्रम, उसको तोड़ लेते हैं, पराग कणों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक लकड़ी के आगे रुई लगाते हैं, पराग कणों जैसे इतने परागकण निकल गए, ठीक है, अब उनको क्या आटे में मिला देते हैं, नहीं तो हम एक ही पौधे पे छिड़केंगे खत्म हो जाएंगे अपन, तो हम क्या करते हैं, उनको आटे में मिलाते हैं, फिर आटे को हम लोग ऐसे छिड़कते हैं, तो उसके माध्यम से परागकण भी चले जाते हैं। तो ऐसे क्या है, इसको हैंड पोलिनेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, हैंड पोलिनेशन, ऐसा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये से कभी भी प्रश्न आता है। कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है, वो जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कुछ शब्दावली, जैसे कि किस परागण को क्या कहते हैं, जैसे हवा के द्वारा परागण हो रहा है
तो हवा द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो एनिमोफिली। क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। ये आप लोग याद रखो तो भी रख लेना, मैंने शीट में भी इसको अच्छे से उसमें दे रखा है। हवा के द्वारा एनिमोफिली। अगर कोई परागण, जैसे अब देखो, अब जैसे यहाँ आंवला, तो आंवला एक प्रकार का एनिमोफिलस प्लांट। कैसा है? क्योंकि उसमें एनिमोफिली वाली प्रोसेस हो रही है। अगर कोई कीट से हो रहा है तो कीट को हम लोग बोलते हैं, जैसे कीट विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। तो कीट द्वारा हो रहा है तो उसको कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। तो ये कुछ प्रक्रियाओं के नाम है, आप इनको भी एक बार रीडिंग मार लेना, कि लगातार में लिखा रहा हूं तो आप भी याद करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। अगर पक्षियों के द्वारा हो रहा है, पक्षियों द्वारा, उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। ऐसे अब ऑर्निथो, पक्षी विज्ञान को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षी विशेषज्ञ को कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। और पक्षियों के द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली। जिस पौधे में पक्षियों से हो रहा है वो ऑर्निथोफिलस प्लांट है कि नहीं? तो ऑर्निथो से है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोफिलस, एंटोमोफिली और एंटोमोलॉजी और एंटोमोलॉजिस्ट। कीट विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट। तो ये सारे नाम ऐसे। हवा को मापने वाले यंत्र को कहते हैं एनीमोमीटर। तो वो मिलते जुलते हैं, एनीमोफिली और एनीमोमीटर। ऐसे अगर पानी के द्वारा परागण हो रहा, जल द्वारा, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे? तो ऐसे कोई आपके एग्जाम्पल है नहीं फ्रूट में, तो ऐसे ध्यान रखना, हाइड्रो। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे शब्द है, आप चाहोगे तो मैं लिख लूंगा। तो जैसे सारे कीटों को अगर मिला ले, प्रश्न आता है कि जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं जूफिली। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो जंतुओं के द्वारा परागण होता है जूफिली। उसमें कीड़े मकोड़े जानवर जो भी है सारे के सारे उसके अंदर आ गए, ठीक है ना। ऐसा इसी तरीके से देखें हम लोग तो और भी है, जैसे तितलियों के द्वारा। तो यह तो एक कीड़ा ही है, तो तितलियों द्वारा जो खासकर परागण होता है उसको साइकोफिली कहते हैं। साइकोफिली, साइकोफिली। इसी प्रकार से इसके अंदर और देखें अगर हम, कि भाई चींटियों से हो रहा परागण, तो चींटियों वाले परागण को हम कहते हैं मिरमेकोफिली। मिरमेकोफिली। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें, मिरमेकोफिली ऐसे करके। और भी हम अगर आगे बढ़े तो इसमें देखोगे कि जैसे घोंगे नहीं होते, घोंगे, स्नेल, तो घोंगे द्वारा परागण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? और एक घोंगे नहीं होते क्या, स्नेल्स, स्नेल होते हैं। इसके अलावा चमगादड़ भी होते हैं, चमगादड़, जिनको कहते हैं बेट। तो इनके द्वारा, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ 2-3 पॉइंट, तो ये सारे एक्स्ट्रा है। ऐसे आपके प्रश्न आने, बायोलॉजी में ऐसा प्रश्न आ जाता है, नीट वीट में आता रहता है, लेकिन टॉपिक चल रहा है इसलिए। तो घोंगे वाले परागण को कहते हैं मेलेकोफिली। क्या कहते हैं? मेलेकोफिली। और जो आपका चमगादड़ के द्वारा, इसको हम लोग कहते हैं कीरोप्टेरोफिली। क्या कहते हैं? कीरोप्टेरोफिली। ऐसा है, कीरोप्टेरोफिली। एक बार पढ़ने पर कोई भी चीज याद नहीं होती है, बार बार पढ़ने पर दुनिया की हर चीज याद हो जाती है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं जब इसको पहली बार पढ़ाने लगा, मैं आपको आज के 3 साल की पहले बात बताऊं, अगर माना कि 3 साल के लेते हैं एक बार एग्जाम्पल, कोरोना के बाद वाला। मैं जब इसको पढ़ाता था तो मेरे को ये कीरोप्टेरोफिली याद ही नहीं होता था, भूल जाता था यार, गेंगे इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, उल्टा पुल्टा हो जाता। मेरे को फिर याद ही नहीं होता था, एक अनुभव की बात बता रहा हूँ। अब जब मैं इनको बहुत बार मैंने पढ़ लिया, पढ़ा लिया, अब मेरे को ना तो किसी ट्रिक की आवश्यकता होती है, ये नहीं कि कोई ट्रिक से याद करूँ तो होगा। तो बार बार याद करने का प्रत्यक्ष उदाहरण तुम्हें बता रहा हूँ कि बार बार पढ़ने से कोई चीज कैसे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती। जैसे कोई वैज्ञानिक नाम तुमने पढ़ा, आम का तुम क्या बताओगे? बेर का क्या बताओगे? बार बार पढ़ा तो हमें किस बिना ट्रिक के याद हो रही चीज। ध्यान रखना, जो लोग, जैसे अपन भी जहां जरूरत पड़ेगी वहां ट्रिक से मैं तुम्हें याद कराऊंगा, लेकिन जो ट्रिक है एक तो, और एक बार बार पढ़ने में देखो फर्क है। आप ट्रिक से पढ़ते हो तो भी याद होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो टेम्परेरी जुगाड़ है। लेकिन जब आप बार बार पढ़ते हो, आपको हर चीज याद हो सकती है। जीके में जैसे कोई साहित्य है, ठीक है, कि भाई कोई किताब किसने लिखी, फला आदमी ने लिखी, कोई किताब कोई किसने लिखी। हिंदी के अंदर जैसे कि आपका कोई विलोम शब्द याद कर रहा हो, कि जो गौरव होता है उसका लाघव होता है, या इसका ऐसे होता है, इसका एक बार पढ़ते हैं तो वो याद नहीं होता। आप क्या करो, जैसे इधर लिख लिए सारे विलोम शब्द का, इधर ये लिख रहा हूं, तो ऐसे हाथ रख दो, तो गौरव का लाघव याद रखो, फिर नीचे चलते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। एक दिन ऐसा करो, अगले दिन फिर से
जो याद है वो बोलते जाओ, नहीं याद है उसको देख लो फटाफट से, फिर पढ़ जाओ। अगले दिन फिर पढ़ो, फिर पढ़ोगे तो तुम्हें जो नहीं आ रहा वो भी याद हो जाएगा। अगले दिन फिर पढ़ो कि गौरव का लागू तो मेरे को आता है, फला का ये आता है, इसका नहीं आता, नहीं आता चुपके से देख लो, ताकि कल के लिए याद हो जाए। सही नहीं ऐसे? तो ये भी तो बार बार पढ़ने से आपको जबान पे अपने आप आएगा। ये एक अनुभव से केस स्टडी है। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही तो तुम्हें बोलना ही है हर बार, ठीक है? तो एक बार इसको लिख ले थोड़ा, फिर एक टॉपिक और शुरू करते हैं। इसको भी लिखना है, फटाफट से बनाओगे। लेकिन देखो टॉपिक डालो, परागण के आधार पर वर्गीकरण। लीमा मोन को हिंदी में लीमा बीनी कहते हैं। तुरंत बना लो, कोई समझ में नहीं आए पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट करें। लिख लिया बेटा पीछे? चलो आगे बढ़ो। अब ये लिखो तीनों ही परागण। सर आपने स्वर्ण क्रांति का जनक गलत लिखा है, गलत लिखा था। केएल चड्डा नहीं लिखा था, केएल चड्डा ही तो लिखा था। राहुल ज्यादातर केस में उन्हें, इसके अलावा और भी वैज्ञानिकों को इसमें योगदान में मानते हैं। मुख्य रूप से ये भी है, और भी है। जैसे आप गूगल पे लिखोगे तो कोई और ही नाम आएगा। अगर आप गूगल पे लिखोगे फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, तो मैं देखता हूँ तो क्या पता तुमने कहा गूगल पे देखा फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, उसमें एक नाम आता है निरपाक तू तेज, ऐसे कुछ नाम है। तू तेज क्या ही बोलते हो। इंडिया में उनको फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कहते हैं। ऐसे ये भी नाम है, सुना हुआ मैंने बहुत बार, ऐसी बात नहीं है। एक बार ये लिखो, और अब इस पे मैं कर रहा हूँ काम और देखेंगे। सर पुष्पा 2 कब देखने जाओगे? मैं कभी भी जाऊंगा, क्योंकि मैं तो नौकरी लगा हुआ हूँ। तुम लोग नहीं जा सकते। मैं तो मेरा मन हो उस दिन ही देखे हूँ। सही नहीं? अब इसलिए तुम्हें भी ऐसा करो कि तुम भी खुले मन से देख पाओ। टिकट वो ज्यादा है, उसको तो पकड़ के ले जाएगी पुलिस। अब वो जो हीरो नहीं है अर्जुन लाल, क्या नाम उसका, हाँ, उसको उसके वो भगदड़ मचने से वो लेडी की डेथ हो गई। ये क्या हुआ, ये एक्टर जो है, ये एक्टर क्या है कि बिना बताए थिएटर में फिल्म देखने चला गया।
तो भगदड़ मच गई वहां लोग देखने के लिए। भारत की जनता आधी तो डिस्टर्ब पहले से ही है, तो वो भगदड़ मचने से फिर वो क्या लोग बाग गिर गए नीचे, तो एक लेडी की डेथ हो गई, 2-4 लड़के उसमें बेहोश है, अभी होश ही नहीं आया, घायल हो गए। तो उसके ऊपर केस लग गया उस थिएटर के ऊपर और उस हीरो के ऊपर कि बिना प्रशासन को सूचना दिए तुम वहां कैसे चले गए। फिर उसको पता है कि भाई जाएगा तो गड़बड़ हो ही जाएगी, तो ऐसे में तो वो तो एक्टर ही जब जेल में जा रहा है तो तुम क्या ही देखोगे। फिर 3 लाख टिकट तो बिकी, उसने कमाए बहुत पैसे, पहले दिन ही 175 करोड़ कमाए, अभी तक रिकॉर्ड तोड़ है वो। नहीं, इससे पहले एक मूवी आई थी जवान, उसने भी कमाए थे 125 करोड़, बाहुबली ने भी शायद 125 करोड़, ऐसे कुछ ऐसे अलग अलग है। तो फिल्में देखो, कम देखो थोड़ी, कभी कभी देखो, बस महीने में एक बार। चलो आगे बढ़ो। फेजियोलस लेनेटस लीमा बीन का बोटनिकल नाम, फेजियोलस लेनेटस, जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। हेलो, अभी आ रहा हूँ क्लास। आप लोग लिखते रहो, आपका कोई काम नहीं। आपके चचा वहां से बनाओ, क्या बोल रहा है मेरे को। इसमें ये माइक बंद नहीं होता ही नहीं। हाँ, मैं इसको वहां रखूंगा तब। क्या बोलना है मेरे को। आप लोग तो लिखते रहो, लिख लिया तो आपको सबको बोर्ड में देखना है, ऐसा कुछ ही नहीं करना है कि ये सब वीडियो हो जाता है। इतना है ना, यहाँ से चलती है। साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नए बैच 8 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। आपने जैसा कि देखा कि किस प्रकार से रॉयल इंस्टीट्यूट ने कृषि पर्यवेक्षक 2023 की भर्ती में जो है धमाल मचाया है राजस्थान में, और ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिए हैं। तो आप भी जो है नया बैच शुरू हो रहा है उसमें ज्वाइन करें और जो है अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ठीक हो गया भाई, सही नहीं है इस पेज पे ऐसे तभी होगी जब इन बच्चों की मिठाई आएगी। वीडियो बनाना हो इनको नए बैच का उद्घाटन में इनको कुछ चलो लिखो लिखो। अरे वो ऐसा है कि भाई इसका खाते हुए बजाना पड़ता नहीं, सही नहीं। और पीछे किधर मेरे को कौन से इन्होंने मिठाई खिलाई, कुछ ही नहीं खिलाई। लेकिन बहुत सिलेक्शन हुए, बच्चों के फोन आए, मैसेज आए कि सर आपने अच्छा पढ़ाया, सिलेक्शन हो गया, तो बड़ी खुशी होती है, देखो आनंद आता कि भाई अपने पढ़ाए नौकरी लग गए। अच्छा, मैं अभी तुम भी लगो, मैं भी ये चाहता हूँ तुम भी फटाफट अच्छी नौकरी लग जाए। वो लिख लिया था सबने, ऐसे क्या कर रहे हो बेटे।
इसको सिस्टम से लिखो और कल याद करके आओ उसको। वैज्ञानिक नाम सब याद हो जाने चाहिए, टेस्ट होगा अभी तुम्हारा परसों। बैंगन के आगे बम्बल बी। सर सिलेक्शन वाले बच्चे सभी मिठाई का डब्बा एक जैसा ही कैसे ले रहे थे? या फिर हमें खाली डिब्बा दिखा करके उल्लू बना रहे थे? कौन सा डब्बा? वो वीडियो में जो आता है वो? उसके पीछे कारण ये है कि हमारे रॉयल के पास में जो मिठाई की दुकान है उस पे एक ही जैसे डब्बे हैं। रॉयल के पास में मिठाई की दुकान नहीं, इधर कालका माता मंदिर साइड, उधर ये एक ही डिब्बा मिलता है, इसलिए वो लड़के यहीं से ले आते हैं। और तो इसका क्या ही उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो मिठाई तुम भी लेके आना। हालांकि मिठाई लाना कोई आवश्यक नहीं कि मिठाई लाओ, तो वो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। मिठाई नहीं लाओगे तो बन जाएगा वीडियो। मिठाइयों में आजकल शुद्धता कहाँ बची? मिठाइयों में दम नहीं रहा। मार्केट की मिठाई नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल बैन कर दो। कोई दुकान कितनी भी विश्वासप्रद क्यों ना हो, मिला जुला ही है सब, मामला गड़बड़, सब नकली चीजें हैं, बहुत खराब माहौल हो गया है। इसलिए घर की बनाई हुई मिठाई खाइए आप लोग बस। सर मैंने सुना है कि टॉपर की रैंक रॉयल बाई करती है। तू भी आ जाता, तू भी टॉपर आ जा, तेरे को बता देना क्या खर्चा लगेगा। मजे ले रहे बेटे। टॉपर को कैसे बाई करेंगे? तो फर्स्ट रैंक तो इसमें आज उनको पोस्टिंग मिल गई, पता है? सुपरवाइजर का भी रिजल्ट आया था, उनकी पोस्टिंग मिल गई आज, उनकी नियुक्ति हो गई। अभी लेटर पड़ा था मैंने। उनकी ट्रेनिंग होगी 1 महीने तक, लेकिन तनख्वाह मिलेगी। नियुक्ति हो गई तो ट्रेनिंग का मतलब अभी उनको क्या किया है कि संबंधित उनका खुद का जिला दिया है। जैसे उनको अभी 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए उनके जिले में ही रहना है, जहां जिला मुख्यालय नहीं है वहां उपस्थिति देनी, वहां ठीक ठाक ऐसे चलता रहेगा, थोड़ा सिखाएंगे मिखाएंगे ऐसे। इसी दौरान इस 1-1.5 महीने में उनकी काउंसलिंग होगी जयपुर रैंक के अनुसार कि राजस्थान में इतने खाली पद है, तुम कहाँ लेना चाहते हो। फिर उसके अनुसार उनका वो वहां पे फॉर्म भर के देके आ जाएंगे। उसके हिसाब से फिर अलग से वापस पद स्थापन की लिस्ट वापस आएगी, अब आपको वहां नौकरी करनी। ये तो ट्रेनिंग हो रही, सही नहीं? सबका ऐसे होता है, पिछले 2-3 साल से यही हो रहा है। अब आप लोग लिखो, ये परागण वाला लिख लिया होगा सबने। तो हवा के द्वारा क्या बोल रहे हैं? एनिमोफिली। कीटों के द्वारा एंटोमोफिली। पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिली। जल के द्वारा हाइड्रोफिली। तितलियों द्वारा साइटोफिली। चींटियों द्वारा मिर्मेकोफिली। और घोंगे द्वारा मेलेकोफिली। और चमगादड़ द्वारा कीरोप्टेरोफिली। ठीक है, एक छोटा वर्गीकरण और था, वो ज्यादा कुछ खास नहीं है, उसमें आपको 2 बातें याद रखनी। ठीक है, कि जो पौधरोपण का समय है, पौधरोपण समय, ये पौधरोपण समय ज्यादातर फल वृक्षों की बात कर रहे हैं। 2 टाइम ऐसे हैं जिस समय हम लोग फल वृक्षों को लगा सकते। एक तो हम मुख्य सीजन है बारिश, वर्षा ऋतु। एक तो वर्षा ऋतु है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जून जुलाई का टाइम। अरे बात को सुनो, आपको कोई भी पूछे कि फल कब लगाएं खेत में, तो एक लगाने का समय तो है आपका बारिश के टाइम पे। एक आप लोग लगा सकते हो बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में हम लोग लगा पाएंगे। बसंत ऋतु आपकी फरवरी एंड और मार्च के आसपास, फरवरी मार्च। अब इसमें ज्यादातर केस में यूं होता है कि भाई जितने भी सदाबहार पौधे होते हैं, सदाबहार जो साल भर हरे भरे रहते हैं, सदाबहार फल वृक्ष, उनको हम लोग इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और जितने भी पतझड़ी पौधे होते हैं, डेसीडुअस, पतझड़ी के अंग्रेजी में क्या आता है? डेसीडुअस, डेसीडुअस, डेसीडुअस प्लांट। और एवरग्रीन का मतलब ये, तो इसके अंदर पतझड़ी पौधे आते हैं, फल वृक्ष। अब पतझड़ी पौधों में आपको इसके एग्जाम्पल कभी पूछे नहीं जाएंगे,
आपको ज्यादातर जो फल वृक्ष जैसे आम है, केला है, पपीता है, ऐसे जो फ्रूट है ज्यादातर, वैसे पपीता को आजकल ऐसा करते हैं हम लोग इस समय लगाते हैं पपीता को। पपीता का जो अभी रिसेंट टाइम चल रहा है, पपीता की इंडिया में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी है रेड लेडी 786। क्या नाम है? रेड लेडी 786। तो पपीता को अच्छा टाइम आजकल फरवरी मार्च है, लेकिन एक कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा टाइम ये माना जाता है। पपीता को फरवरी मार्च में इसलिए लगा रहे हैं कि पपीता की आजकल जो वैरायटी आ रही है वो एक साल के अंदर अंदर फल देना चालू कर देती है, बढ़िया बम्पर पैदावार मिलती है। तो हम जब इसको फरवरी मार्च में लगा देते हैं, भाई दो चीजें देखो, आप अगर जून जुलाई में लगा रहे हो तो जून जुलाई में लगा रहे हो तो फिर क्या होगा कि जैसे आपका बारिश का सीजन जाते ही ठंड आ जाएगी, तो पौधे छोटे रहेंगे तो पाले से मर जाते हैं, जिस एरिया में पाला ज्यादा होता है। अगर इस समय लगाएंगे तो पौधे जो है लगभग 9-10 महीने के हो जाते हैं, तो ऐसे केस में पाले को थोड़ा सा वो सहन कर पाते हैं। तो इसलिए इंडिया के अंदर ऐसे एरिया जहां पाले का प्रकोप ज्यादा होता है वहां पर फरवरी मार्च रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी तो टाइम क्या है आपका? जून जुलाई, ऐसा अभी रिसेंट चल रहा है। इसके अलावा और भी जैसे नींबू वर्गीय फल है, सिट्रस है, उन सभी को हम लोग उसी टाइम पे लगाते हैं। अमरूद है, जैसे कि इस तरीके से चीकू वगैरह है, जो भी एवरग्रीन है ज्यादातर उनको इस समय लगाते हैं। कौन कौन से हैं ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। इसमें आपके पतझड़ी बातें जैसे अंगूर वगैरह हो गया, अंगूर है, आप अनार को इस टाइम पे लगाओ तो भी बढ़िया है। इस तरीके से जो है आंवला वगैरह है ना, आंवला में भी देखो कितनी बढ़िया चीज, हमने कितना फील्ड में इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। हमने खूब हजारों हेक्टर में हमने आंवला लगवाया हमारे डिपार्टमेंट में, सैकड़ों मान लो, क्योंकि हम जब थे तब सैकड़ों, तो कई 200-400 हेक्टर में हमने आंवले लगवाए थे, क्योंकि एक एक किसान ही लगा देता था 70 हेक्टर के आसपास, 40 हेक्टर के आसपास, 20 हेक्टर के आसपास, अलग अलग लोग थे। तो यूं था कि भाई आंवले को और पपीता दोनों की बात हो रही है भैया ना, आंवले को फरवरी, क्योंकि आंवला पाले से बहुत प्रभावित होता है, पपीता तो होता ही सबसे ज्यादा, आंवला भी पाले से बहुत प्रभावित होता है। तो आंवले से क्या चिलिंग इंजरी होने से पौधे मर जाते हैं। तो आंवले को भी हम लोग ये इसी टाइम पे रिकमेंड करते हैं कि भाई आंवले को आप फरवरी मार्च में ही लगाओ। तो पतझड़ी पौधों को वैसे भी हम लोग इसी टाइम पे लगाते हैं। तो ये कुछ कुछ है फल वृक्ष, आप ध्यान, जैसे बेर वगैरह है, लेकिन इसमें भी वापस एक्सेप्शन है। ये इस टाइम पे लगाना उसी के लिए अलाउ है जहां पानी की अच्छी फैसिलिटी है। अगर पानी नहीं है तो इसके बाद में खतरनाक धूप रहती, जैसे फरवरी मार्च में लगा दिया, अब इसके बाद में आएगा अप्रैल मई जून, तब तक कोई बारिश नहीं होगी, तेज धूप रहती। तो ऐसे में अगर पानी नहीं है तो ये पौधे जी नहीं सकते, सही नहीं। तो वैसे इन पौधों को भी हम इस टाइम पे लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दिमाग में जो बात रखनी वो ये रखनी, इसको लिखना था। इसको एक सेकंड में उतार लो, इसको याद रखना है कि पतझड़ी पौधों को कब लगाते हैं और सदाबहार को कब लगाते हैं, एक जनरल नॉलेज। सर 18 साल की उम्र में ट्रेनिंग में नंबर आने पर उस लड़की को कितना मजा आया होगा? उसको कितना मजा आया होगा? मजा को मापने की इकाई क्या है? तो मजे को कैसे मापे? मजे को मापने की कोई यूनिट थोड़ी नहीं कि मजे को मापे। मजा अनसेंट मजा आया हो, कितना मजा आएगा तो उसी को पूछना, सही नहीं। अब अपने को क्या है कमेंट करना है कि आपका सिलेक्शन हो, आपको कितना मजा आ रहा है। भाई खुशी हो रही है उसी को मजा बोल दो, कितनी खुशी हो रही, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही। जिस तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा तुमको पूछें तो कैसा लग रहा है, तुम कहना बहुत मजा आ रहा है कि तुम्हारा सुपरवाइजर में सिलेक्शन हो गया, कैसा लग रहा है? सर मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया है। ऐसे इंटरव्यू में बोल देना। इंटरव्यू में हमेशा ईमानदारी से बोलना चाहिए, ताकि क्या है कि जो लड़के सुनते हैं उनको सही दिशा मिले। ऐसा नहीं, और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, मुझे विश्वास था कि मेरी रैंक फर्स्ट ही आएगी, लेकिन पता नहीं कैसे थर्ड आ गई। फर्स्ट आने वाली थी, क्योंकि मैं रात दिन सोया ही नहीं। तो उससे क्या होता है, जो नया लड़का देख रहा होता है उसको लगती है और इसका मतलब इतना पढ़ना पड़ता दिखे है। इसलिए क्या सरल बोलना है, हाँ इतने नॉर्मल पढ़ते हैं, उसका भी हो सकता है, जो सत्य बात है। ऐसा कुछ ही नहीं कि रात दिन को तुम एक कर लो। रात दिन एक करने का मतलब ये पूरी रात पढ़ रहे हो, दिन में सो रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। रात को सोना है और दिन में पढ़ना है, जो कि प्रकृति ने समय है। हाँ वो वही तो होता है ना, कई बार होता है, कई लोग ऐसे होते हैं डिस्टर्ब, उनको लगता है कि भाई मैं ही बन गया दिखे। चींटियों द्वारा ऐसा होता है कि चींटियां एक फूल से ऐसे चलती रहती है, एक फूल पे गई वापस दूसरे फूल पे चली गई, ऐसे चलती रहती है, तो चींटियां जो है ऐसे परागण हो जाता है।
अब एक टॉपिक डालो, मैंने कल आपको इथाइलिन इनहिबिटर बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर थायोसल्फाइड, सिल्वर नाइट्रेट और 1-MCP मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और इथाइलिन अवशोषक कौन सा बताया था, पोटेशियम परमैंगनेट, याद रखना। अब टॉपिक डालो फूलों के आधार पर वर्गीकरण। अगला टॉपिक लेना अपन फूलों के आधार पर, फूलों के आधार पर, फूलों के आधार पर वर्गीकरण, ऐसे लिखना है फूलों के आधार पर। फूलों के आधार पर को भी समझना हल्का सा, हालांकि नई बात नहीं है कोई। अरे इधर देखो बेटा, सब देखो, फूलों में मुख्यतया फूल दो ही प्रकार के हैं। एक फूल तो ऐसा है जिसके अंदर नर और मादा दोनों होते हैं, ऐसा फूल जिसके अंदर नर भी है और मादा दोनों ही, ठीक है। ये तो है, नर को मेल कहते हैं, मादा को फीमेल कहते हैं। एक ऐसा फूल जिसमें नर मादा दोनों है, ऐसे फूल को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी। क्या कहते हैं इसको? द्विलिंगी का उभयलिंगी भी कह सकते हैं। द्विलिंगी को क्या कहेंगे हम? उभयलिंगी भी कहते हैं। भाई जब नर मादा दोनों ही है तो ये स्थिति परफेक्ट है। कैसी है? परफेक्ट जोड़ी बन रही तो परफेक्ट फ्लावर। ये कंप्लीट स्थिति है। कैसी है? तो इसको कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। एक अच्छा शब्द और है हर्माफ्रोडाइट। क्या है? हर्माफ्रोडाइट। ये आगे भी काम आएगा। हर्माफ्रोडाइट शब्द से तात्पर्य है कि द्विलिंगी फूल या एक ही फूल में नर मादा दोनों है, उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो ऐसा फूल जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही है वो बाइसेक्सुअल तो है ही है। दोनों सेक्स का मतलब लिंग है और बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों लिंग है। परफेक्ट है और कंप्लीट। इसी प्रकार से ऐसा फूल जिसके अंदर या तो खाली मादा है, ऐसा फूल जिसमें क्या है, या तो खाली मादा है। सर का फूल आविने जी क्लास में हो भाई? हेलो, आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। उनको पता रहता है कि मैं क्लास में हूँ, यही बनाते हैं टाइम टेबल तो। टाइम टेबल यही तो बनाते हैं। क्लास में हो क्या? क्लास में ही होंगे जब टाइम टेबल बना रखा है। तो टाइम टेबल रोज का आता है भी उस बीच में ये क्लास है और सेम ही चल रहा है। ये ऐसा फूल जिसमें खाली एक नर बाग है, या को कहते हैं और, क्या कहते हैं? अथवा को कहते हैं और। तो इसके अंदर या ऐसा केस बन रहा है जिसके अंदर खाली क्या है? ओनली मेल पार्ट, यानी खाली नर ही है। ये अंडाशय है क्या? ये अंडाशय है? ये अंडाशय नहीं, क्योंकि नर में अंडाशय थोड़ी ना होता। ये नर फूल है, इसमें अंडाशय नहीं होता। तो ये है एक लिंगी फूल। क्या है ये दोनों? ये दोनों एक लिंगी। एक लिंगी को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल, याद रखना। परफेक्ट का उल्टा होता है इम्परफेक्ट। क्या होता है? इम्परफेक्ट। कंप्लीट का उल्टा होता है इनकम्प्लीट। क्या होता है? इनकम्प्लीट। तो ये सारे आपको नाम ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसको लिखेंगे हम लोग, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना, हालांकि ज्यादातर को पता है ये चीज, लेकिन ये हर्माफ्रोडाइट है ये पता रहना चाहिए, द्विलिंगी वो कह रहे हैं। तो ऐसा हम लिख रहे हैं। पहले वाला तो लिख ही लिया, इसको लिखो। फूलों के प्रकार है जो फूलों के आधार पर वर्गीकरण। अभी तो ये तो समझाने के लिए यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आगे जो भी पढ़ाऊंगा ना उसमें इससे मदद मिलेगी। जो पहले पढ़ा है उसमें तो पता चल जाएगा कि कौन से फल में कौन सा परागण होता है, कौन सी सब्जी में कौन सा परागण होता है, किसके, जैसे प्रश्न आ गया कि कीटों के द्वारा परागण को क्या कहते हैं, ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो भाई आम के अंदर परागण किससे होता है, खजूर में किससे होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं जिससे कि तुम्हारे टेस्ट में भी आएंगे। ठीक है ना, शाबाश। सर जिसमें नर और मादा दोनों नहीं होते उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नपुंसक। भाई ऐसा कोई फूल होता नहीं है जिसमें नर मादा दोनों नहीं। ऐसा होता है क्या? कोई फूल नहीं होता है। फूल होगा इसका मतलब फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यह एक जनन का अंग होता है। इसमें या तो नर और मादा का होना ही जरूरी है। अगर नर मादा नहीं होगा तो गड़बड़ है, मामला होना चाहिए। फिर ऐसे ऐसे नर मादा दोनों, कई बार ऐसे केस जरूर होते हैं कि भाई नर मादा दोनों होते हैं
वो काम के नहीं हो सकते, उनको आप बोल सकते हैं कि स्टेराइल है, नपुंसक कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं, होते हैं लेकिन उनमें काम के नहीं होती, जैसे स्टेराइल होते हैं। किसी में ऐसा भी केस होता है कि नर स्टेराइल होता है, जैसे नर होता है लेकिन काम का नहीं होता, नर होता है वो काम का नहीं होता। हाँ ऐसा होता है, मेल स्टेरिलिटी, उसी को तो बोलते हैं नर बंध्यता, जैसे नर है वो लेकिन काम का नहीं, तो फिर काम का नहीं है तो फिर कोई दूसरा नर आता, मतलब परागकण कहीं और से आएंगे, फिर परागकण किसी उसमें पर परागण, तो ये जो केस है नर बंध्यता पर परागण को बढ़ावा देता है ऐसे। चले आगे। ये पूरी लिस्ट आई है देखो तुम्हारी, जयपुर डीडवाना ऐसे करके। देख कितने नए नए लड़के लगे हैं इस 2003 वाले जिनका जन्मदिन है सन 2000 है, 2001 है, 98 है, 92 वाले भी हैं, 97 वाले हैं, 98 वाले हैं, 1995, 94 सब है, 2002 है, 99 है, 2002 वाले भी नौकरी लगे हैं, 2003 वाले हैं। जन्मदिन जन्म का जो साल बोल रहा हूँ, लिख लिया सबने, लिख लिया क्या? तो अब यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा देखो और भी हम इसके आगे शुरू कर रहे हैं। तो सर इनकम्प्लीट की स्पेलिंग गलत लिखी क्या? हाँ 2 बार लिख दिया ना, 2 बार लिखा तो क्या फर्क पड़ा, तुमने भी ऐसा लिख लिया होगा, मुझे पता है। इस बार भी गलत लिख, अब सही हो गई, ठीक है। तो हमने आज जो भी पढ़ा, सुनो इधर, कल का दिन तुम्हारे टेस्ट की तैयारी करने का है, ठीक है। कल तक जो उससे पहले पढ़ लिया था वो मैटर तुम्हारे आने वाला है। हमने पहले ये पढ़ा शुरुआत में कि अगर एक ही फूल में पोलिनेशन हो रहा है उसको ऑटोगेमी कहते हैं। उसको बोलो, इधर देखो, इसको बोलो, इधर देख बेटा, इधर एक ही फूल में अगर पोलिनेशन हो रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोगेमी। एक पौधे के 2 फूलों के बीच में क्रिया हो रही है जिटनोगेमी या गेटनोगेमी कहते हैं। 2 पौधों के बीच में परागण हो रहा है उसको क्या कहते हैं? जेनोगेमी, एलोगेमी या फिर क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण कहते हैं। स्वपरागण अंगूर है, और आलू मटर टमाटर मेथी क्या है? आलू मटर, मेरे साथ रिपीट करना, बोलो आलू मटर टमाटर मेथी। हवा के द्वारा पर परागण में आंवला, खजूर, पपीता और पालक है। इधर बचे हुए सारे जो है, और इसमें आपके बैंगन, मिर्च, भिंडी और लीमा भी है इसके अंदर। केले, पाइनएप्पल में हमिंग बर्ड या पक्षियों के द्वारा परागण हो रहा है, ऐसे याद रखना है। खाली पक्षियों का रखोगे तो कोई बात नहीं। बैंगन में बम्बल भी है। आम में मस्का डोमेस्टिका, घरेलू जो घर पे मक्खी उड़ती है उससे होता है। खजूर में हैंड पोलिनेशन होता है। खजूर में समस्या पाई जाती है प्रोटो एंड्री की। कौन सी समस्या इसमें है? तो इसकी वजह से ही हमें हैंड पोलिनेशन करना पड़ता है। प्रोटो एंड्री, प्रोटो एंड्री का मतलब होता है नर भाग का पहले परिपक्व होना, नर भाग का पहले परिपक्व होना, पहले परिपक्व होना, ठीक है। अगर मेल पार्ट पहले परिपक्व हो रहा है तो ऐसा केस बनेगा, ठीक है ना। नर भाग पहले परिपक्व होगा तो ऐसा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
सर परफेक्ट भी गलत लिखा है, परफेक्ट भी गलत लिखा था। आज के हो क्या रहा है? सही तो लिखा है बंदे, सही तो लिखा है। इसका मतलब है प्रोटो एंड्री का मतलब है नर भाग का पहले परिपक्व होना, मेल अगर मादा भाग पहले परिपक्व होता है उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं। ठीक है, प्रोटोगाइनी, प्रोटो एंड्री, ऐसा। तो ये सब बातें हमने पढ़ी है, ये कल पढ़ के आओगे सब लोग वापस। आगे देखो और क्या था। हवा के द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनिमोफिली। कीट के द्वारा को एंटोमोफिली। पक्षियों द्वारा ऑर्निथोफिली। जल द्वारा तितली द्वारा साइकोफिली। चींटियों द्वारा मिर्मिट। घोंगे द्वारा मेलेकोफिली। चमगादड़ द्वारा किरोप्टेरोफिली। और पौधरोपण का जो समय था, एवरग्रीन फ्रूट प्लांट को लगाते हैं वर्षा ऋतु में, और पतझड़ी को डेसिडुअस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिडुअस, ऐसा ध्यान रखना। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल एंड फीमेल फ्लावर या फीमेल पार्ट प्रेजेंट विद इन फ्लावर, एक ही सेम फ्लावर के अंदर होते हैं। ठीक है ना, ऐसे। और जब अलग अलग फूल में, जैसे नर अलग ही है, मादा अलग है, तो ऐसे को हम लोग, ऐसे केस को यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। ये बाइसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी, और ऐसे फूल को यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, जब सेपरेट। इसके आगे काफी चीजें और भी हैं, आगे चीजें हैं, तो दिन भी आगे है कल। ठीक है, कल शनिवार है, शनिवार, तो शनिवार अच्छा वार है, कल हम पढ़ेंगे आगे।